कोणार्क सूर्य मंदिर की मूर्तियाँ। कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ के नीचे बने 24 पहियों में ऐसा कार्य किया गया है कि जिन्हें देखने पर सभी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। यानी यह कार्य बहुत ही सुंदर हुआ है। यहाँ फूल, पत्तियाँ, जीव जंतु सभी की सुंदर मूर्तियाँ हैं। इनमें बनी प्रत्येक तीली के बीच के गोल भाग में अनेक मुद्राओं व कार्यों में व्यस्त मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें श्रृंगार रत नारी, नर नारी का प्रेम मिलन व देवी देवताओं की उत्कृष्ट मूर्तियाँ हैं। तल देश में बनी मूर्तियाँ। इनमें बनी एक पंक्ति में कहीं राजा स्वयं सवार होकर चल रहे हैं, अनुचर हाथी पर राजछत्र धारण किए हुए हैं, कहीं वीर योद्धा गर्व से सेना दल के साथ चल रहे हैं, तो कहीं हाथी अपने बच्चों के साथ जंगल में बड़े बड़े वृक्षों को कुचल कर खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार चल रहे हैं, तीर्थ यात्री बैलगाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, कहीं थके हुए पथिक बैल छाया में बैठकर विश्राम कर रहे हैं, तो कहीं स्त्रियां भोजन बना रही हैं। एक स्थान पर दिखाया गया है कि एक योद्धा तीर्थ दर्शन के लिए जा रही है, तो जाते समय अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। पुत्र वधू वृद्धा के पैर छूकर प्रणाम कर रही है। वहीं पोता दादी के पैर को पकड़कर उन्हें रोकना चाह रहा है, क्योंकि वह दादी से बिछुड़ना नहीं चाहता। यह दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है। इसके ऊपर दूसरी पंक्ति में नाना प्रकार के काल्पनिक जीव दर्शाए गए हैं। गज, नाग नागिन इत्यादि, हाथी के ऊपर शेर जैसी आकृति एवं एक जानवर मनुष्य की पीठ पर खड़ा हुआ आदि अनेक काल्पनिक मूर्तियां यहाँ दृष्टिगोचर होती हैं। तीसरी पंक्ति में स्त्री और पुरुष के प्रेम मिलन विषयक मूर्तियों का ही अधिकाधिक समावेश है। इस मंदिर के चारों ओर बरामदे बनाए गए हैं, जिनमें दीवार के सहारे बनी मूर्तियां विशाल आकार की हैं। इन्हें निपुण शिल्पकारों द्वारा ही बनाया गया है, ऐसा जान पड़ता है। जगमोहन की छत के ऊपर वाले बरामदे में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों सहित नृत्य भंगिमाओं में खड़ी नायिकाओं के रूप दर्शनीय हैं। इन मूर्तियों पर चूने का प्लास्टर लगाकर विभिन्न रंग भरे गए हैं। मंदिर के बाहर तीनों दीवारों पर 3 पार्श्व देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की मूर्तियां हैं, जो सूर्य के 3 विशेष रूपों को व्यक्त करती हैं। वेदों में सूर्य को प्रातः काल में ब्रह्मा यानी सृष्टिकर्ता, मध्याह्न में महेश्वर यानी ध्वंसकर्ता और सायंकाल में विष्णु यानी पालनकर्ता के रूप में वर्णित किया गया है। लोगों का कहना है कि सूर्य देव की प्रथम किरण नृत्य मंडप और जगमोहन के दरवाजे से होकर सीधे सिंहासन पर खड़ी सूर्य मूर्ति के मुख पर पड़ती थी। मध्याह्न काल में मध्याह्न सूर्य की मूर्ति पर तथा अस्त काल में सूर्य की अंतिम किरण अस्ताचल सूर्य की मूर्ति पर आकर पड़ती थी। प्रभात व मध्याह्न सूर्य की मूर्तियों में ज़्यादा अंतर नहीं है। ध्यान से देखने पर प्रभात सूर्य की मूर्ति पर शांत सौम्य भाव व मध्याह्न सूर्य की मूर्ति पर कठोरता के भाव दिखाई देते हैं, लेकिन अस्ताचल सूर्य के मुख पर थकावट का भाव है। वहाँ उनके रथ के घोड़े थक गए हैं। सूर्य देव रथ को छोड़कर एक घोड़े पर स्वयं चढ़कर दिन की यात्रा को समाप्त कर रहे हैं। यहाँ सबसे ऊपर स्वर्ग का दृश्य है, जहाँ उपस्थित गण सूर्य देव का स्वागत कर रहे हैं।
हाथों में माला लिए स्त्रियां शंख ध्वनि कर रही हैं। अप्सराएं विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र सहित प्रार्थना कर रही हैं। जगमोहन की छत टूट गई थी, जिसे लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल के लाट ने पुनः ठीक करवाया था। इनके बीच में एक खंभा करीब 100 फुट ऊंचा पत्थर का बना है, जो कि छत का भार वहन कर रहा है। इसके चारों दरवाजे पत्थर से बंद करवा दिए गए हैं। इस प्रकार जगमोहन के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। पूर्व की ओर प्रधान प्रवेश द्वार है, पश्चिम की तरफ गर्भगृह के अंदर जाने का है, वह उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ बरामदे में जाने के दरवाजे हैं। जगमोहन के प्रधान प्रवेश द्वार के ऊपर एक विशाल क्लोराइड पत्थर पर 9 ग्रहों की सुंदर मूर्तियां बनी हैं। इस पत्थर की लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 7 फीट और ऊंचाई 14 फीट है। इस पर बनी मूर्तियां वास्तविक लगती हैं। केवल 1-2 को छोड़कर सभी एक समान हैं, जो हाथों में अक्षय माला और कमंडल लिए हुए पद्मासन में बैठी हैं।